आज हम लोग पूरा फॉर्मूला देखेंगे। और कैसा फॉर्मूला? ये तुम्हारा क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी सब का। तो पहले हम लोग देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4a²। दूसरा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6a²। घन, सब कोई ध्यान दे इधर, घन का आयतन a³। अब बात को थोड़ा समझना है यहाँ पे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज तो ये सब अगर जानकारी नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले घन होता कैसा है? यह है घन। और याद रखना, घन की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, बराबर होती है। एक और होता है घन में, घन का विकर्ण √3a होता है। यही है हमारा घन। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। घन की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो घन में तुम्हारा ये 4 फॉर्मूला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। 5 नंबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज देखो हम भूल रहे हैं, ये कुल बोलो, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या केवल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, बात एक ही हुआ। पहला बात। दूसरी बात, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब ये होता है कि इसका नीचे का भाग और ऊपर का भाग क्या है? खुला है। नीचे का भाग और ऊपर का भाग क्या है? खुला है। पार्श्व बोलो या वक्र बोलो, दोनों, यानी जब भी वक्र और पार्श्व आया तो समझ लेना नीचे का भाग और ऊपर का भाग खुला है। यानी अब ये नहीं कि सब में खुला है, सब में नहीं, जिसमें खुलने वाला हो उसी में, ठीक है ना। जैसे शंकु, तो शंकु का केवल नीचे वाला भाग खुला हो सकता है, टोपी जैसा होता है ना, बताते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL। 6 नंबर, घनाभ का आयतन LBH, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला इसमें लिख सकते हो, चारों दीवारों या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये 2 × L + B × H होता है। 9th का ये फॉर्मूला है, वैसे लिखवा दिए, मान लो कहीं एन मौका पे कहीं यूज करना हो तो 2 × L + B × H। 8 नंबर, तो घनाभ का यही 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब घनाभ होता है कैसा, ये भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा ईटा, ईटा की तरह होता है घनाभ, ठीक है ना। इसको हम घनाभ बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है ना। घनाभ में क्या क्या होता है? इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हाँ, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ में मात्र 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना है। घनाभ हो गया। अब हम आते हैं बेलन में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात याद रखना, फॉर्मूला के साथ साथ फिगर भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बताएंगे तो फिगर अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि फिगर कैसा होता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसमें से 5 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन 100% है, आता है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h। बेलन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू आर प्लस एच। एक और होता है बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। कभी कभी बेलन के आधार का भी हो जाता है, बेलन की आधार। तो बेलन का जो आधार होगा वो कैसा होता है? वृत्त के जैसा होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ फिगर देखो बेलन कैसा, बाद में नोट करना, पहले देखो। देखो समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया ना, अगर नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर समझ में अइबे नहीं किया, नोट कर लियो तो कोई काम का नहीं, फेंक दोगे कॉपी। ये है हमारा बेलन, ठीक है ना। बेलन इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर नहीं सिलेंडर। अब देखो यहां से लीजिए यहां तक आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एच, और यहां से लेके यहां तक जो है इसको बोलते हैं आर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये 11 फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अभी फॉर्मूला और भी है तो उसको भी हम लिखवा देते हैं। तो ये बेलन तक हमारा हो गया। तो बेलन का 3 फॉर्मूला, कुल, आयतन, वक्र, कुल, आयतन और आधार। देखो बेलन के आधार कैसा होता है? वृत्त जैसा होता है ना। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, वही हम लिखे, ठीक है ना। तो बेलन हो गया। अब 12 नंबर फिगर सब बनाते चल रहे हैं। बेलन के बाद अब शंकु ले लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब एल का मान एक होता है वेयर, यहां लिख देते हैं, जहां वेयर एल इक्वल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। एल किसको कहते हैं? तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। तब बेलन शंकु हो गया। शंकु का होता है, अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। 14 नंबर अब होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत लोग जिनका मैथ कमजोर है या तरह तरह की बातें हैं उनमें, तो वो लोग अगर r प्लस एल प्लस आर है, अगर r प्लस एल लिख दोगे तो कहेंगे गलत है। तो ऐसा नहीं, गलत है। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, वो सही है, ठीक है। तो ये शंकु हो गया। अब पहले हमको देखना वो शंकु कैसा होता है। तो ये हमारा शंकु का फिगर रहा, जो सर्कस का टोपी होता है या बर्थडे वाला, ये हमारा हो गया शंकु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन, यस सर, ठीक है ना। अब देखो ये जो तिरछी लाइन किया है ना, इसको हम बोलते हैं एल, और जो यहाँ सीधा आया है ना, इसको बोलते हैं एच, और यहां से लेके यहां तक जो होता है आर होता है, ठीक है ना। शंकु हो गया। अब हमारा क्या है? गोला। पहले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, गोला का आयतन ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और गोला तो तुम लोग समझते हो, गोला मतलब गोल, ठीक है ना। यानी ये है हमारा गोला, यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक आर हो गया, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गोला, इसको स्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। चलो कोई बात नहीं, बोल तो दे रहे हैं। इतना तो हो गया। 17 नंबर गोला में वक्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गोल कोई गेंद है, उसको खोला जा सकता है, इसलिए उसको
वक्र उसमें नहीं होता है। तो अर्धगोला लेते हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr²। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 3πr²। अर्धगोला का आयतन ये होता है 2/3πr³। अब अर्धगोला कैसा होता है, ठीक है ना। अब अर्धगोला हम लोग का कैसा होता है ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो अर्धगोला ऐसे होता है, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला मतलब नीचे वाला खुला हुआ भाग भी हो सकता है। ये हमारा इंग्लिश हिंदी में इसको अर्धगोला और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है, आधा गोला, अरे जिस तरह भी हो ना भाई। हाँ, अर्ध मतलब आधा, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल तुम्हारा फॉर्मूला हो गया 19। ये 1900 फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इस फॉर्मूला से क्या क्या बेनिफिट है पहले समझें। फॉर्मूला से तो बहुत बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कह देगा कि अर्धगोला का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा, तो ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन ऐसा देगा ना जो तुम कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, और ये याद अगर हो गया तो समझ लो कि 5 और 3 नंबर का क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से बनाओगे।